जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं। और फिजा में खुशबू महक रही है, फिजा में खुशबू महक रही है। कहीं पे बच्चे तिलावत कर रहे हैं, कहीं पे बच्चे तिलावत कर रहे हैं। एक शेर और समाप्त फरमाएं कि ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का, ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का। और मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का, ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का। मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। और कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का। अरे खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हज़रात, जैसा कि आप लोगों को बखूबी मालूम है, ये दस्तारबंदी जिसमें आज बच्चों की दस्तार लपेटी जाएगी और इंशाअल्लाह 10 मिनट इंशाअल्लाह, क्योंकि आज 10 बच्चों की दस्तार लपेटी जाएगी, बांधा जाएगा। ये दस्तार देखिए, आज का ये दौर टाइम बड़ी कम है। इंशाअल्लाह मैं इस कम टाइम में अपनी बात को पेश करके हटना चाहता हूँ। आप जरा सोचिए कि आज के इस दौर में कौन है जो अपने बेटे बच्चे को IAS न बनाना चाहे, कौन है जो अपने बच्चे को इंजीनियर न बनाना चाहे, कौन है जो अपने बच्चे को BTech न कराना चाहे। हर आदमी का ज़हन ये बना हुआ है कि मेरा बेटा IAS बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने। लेकिन प्यारे और आगे आओ, कोई अपने बच्चे को आज हाफिज़े कुरान या आलिम दीन नहीं बनाना चाहता है। आप आइए जरा देखिए, जिन बच्चों के माँ बाप ने ये हौसला किया और कोशिश की कि चलो आज प्रधानपट्टी के मदरसा फैजुल रसूल में अब हाफिज़ो कारी आफाक साहब किबला के वहाँ लेके चलते हैं। और जिन बच्चों के माँ ने बाप ने ये हौसला किया, बड़ी मेहनतों मशक्कत के साथ अपने घर में रोटी खाते रहे, लेकिन बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए हजरत की बारगाह में लेके आए। और आप आइए जरा देखिए, जब मदरसे में बच्चे आते हैं, आने के बाद से आपने देखा होगा नर्सरी में, जब आप नर्सरी में जाते हैं और पौधा लेने के लिए जाते हैं तो नर्सरी इसलिए कहा जाता है कि पौधा मासूम रहा करता है, पौधा छोटा हुआ करता है। लेकिन नर्सरी से जब आप पौधे को लेके आते हैं, अपने घर में लगाते हैं और लगाने के बाद से अपने दरवाजे पे लगाते हैं, अपने खेत में लगाते हैं। और जब वो पौधा लगाया जाता है, पौधा छोटा है, पौधा मासूम है, पौधा बचपन के आलम में है, आप उसे सीधा करने के लिए उसमें लकड़ी का डंडा लगाते हैं, लोहे का डंडा लगाते हैं। लेकिन प्यारे देखो, ये आपका घर का ये पौधा हुआ करता है, इसे आप नर्सरी से लेके आते हैं और उसको सीधा करने के लिए आपने जब सीधा करना चाहा, लकड़ी का डंडा लगाया, आपने सीधा करना चाहा, आपने लोहे का डंडा लगाया। लेकिन आओ जरा देखो, इन बच्चों को जब मदरसे में लाया जाता है और लाने के बाद से उस्ताद को दिया जाता है, उनके हवाले किया जाता है। अब ये उस्ताद अपने मदरसे में शरीयत के भट्ठी में उन बच्चों को सींचना शुरू करते हैं। आप देखिए, जब लाए थे तो आपका बच्चा कैसा था? आपका बच्चा कोरा था, आपका बच्चा नाइल्म था, आपका बच्चा किसी लायक नहीं था। लेकिन जैसे ही आप देखिए हाफिज़े कुरान बनाने के लिए किसी उस्ताद के पास लाते हैं और लाने के बाद से कहा, हुजूर ये मेरा बच्चा है, ये मेरा प्यारा बच्चा है, इसे बड़ी मेहनतों मुशक्कत के साथ मैंने पाला है, मैं आपकी दरसगाह में इसको आरास्ता और पैरास्ता करना चाहता हूँ। ऐसे ही लाके छोड़ते हैं। आपका बच्चा जब आप लाए थे तो खोटा था, आपका बच्चा खोटे सिक्के की तरह था। लेकिन जैसे ही उस्ताद मोहतरम उस शरीयत की भट्ठी में उस बच्चे को डालते हैं और सींचना शुरू करते हैं। अब जब देखिए वो बच्चा शरीयत की भट्ठी में सींचता है, जब उस्ताद सींचता है, मारता है और लोहे को कुंदन बनाना शुरू करता है, जब निकाला जाता है। कल यही बच्चे प्रधानपट्टी के चौराहे पे चल रहे थे, इनकी दस्तार बन
पाबंदी होने वाली है तो लोग ये कहते थे ये यतीम जा रहा है, ये मजलूम जा रहा है, ये बेकस जा रहा है, ये बेबस जा रहा है। लेकिन खुदा की कसम आज मुझे कहने नहीं लिया जाए, ये बच्चे कल आप यतीम कहते थे, मजलूम कहते थे, बेकस कहते थे, बेबस कहते थे, लेकिन जैसे ही दस्तार लपेट दी जाती है और शरीयत की भट्टी में उस्ताद डालता है और निकालता है और फिर आप ही की जुबान बदल जाती है। आप ही कहते हो कौन का इमाम जा रहा है, आलिम दीन जा रहा है, हाफिज कुरान जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप ही की जुबान बदल जाती है। आपने क्यों नहीं कहा यतीम जा रहा है, लेकिन मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं आप पढ़ाइए, आप इंजीनियर बनाइए। मैंने कहा नबी ने इरशाद फरमाया इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। अब आप जरा सोचिए, इल्म दीन का इल्म सीखना हर मुसलमान पे, मर्द पे, औरत पे नबी पाक ने फर्ज करार दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ पूरा आदमी, पूरा मोहल्ला आलिम दीन बन जाए, लेकिन अगर आपके 4 बच्चे हैं कम से कम उन बच्चों को इतनी तालीम दीजिए कि आपका बेटा आलिम तो न बन सका लेकिन अपना फातिहा खुद कर सके, अपना फातिहा करे, अपने बाप का जनाजा पढ़ाए। खुदा की कसम जनाजे की बात आ गई है। अर्ज करूं, आप चाहे मुफ्ती साहब को, अल्लामा शकूर साहब को या दीगर उलमाए किराम को बुलाते हैं जनाजे की नमाज में, आप बड़े मुफ्ती साहब को बुलाया, बुलाने के बाद से आप मुसल्ले पे चढ़ाते हैं। जब ऐसे ही मुफ्ती साहब आके आपके बाप के जनाजे की नमाज को पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं तो आपको मैं बताऊं उस मैयत से मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे, लेकिन मैयत से जो मरा हुआ है, मैयत से और मुफ्ती साहब से इतनी मोहब्बत नहीं है। लेकिन अगर बाप मरा हुआ है और बेटा हाफिज कुरान है, बाप मरा हुआ है, बेटा अलीम दीन है, बाप मरा हुआ है, बेटा मुफ्ती है और वो मुसल्ले पे खड़ा होता है और रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाता है तो उठाना होता है। वो बाप है, वो इस मोहब्बत उसके दिल में है। ये वो बाप है जो मेरे लिए बड़ी मशक्कत काटा था, ये वो बाप है जो मेरे लिए धूप में जला था, ये वो बाप है जो मेरे लिए परेशानी झेला था। उस बेटे का मुसल्ले से खड़ा होकर जनाजे की नमाज को पढ़ाना और जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाता है, उठाना उसका काम होता है और बचना परवरदिगार आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। मैं इसलिए कहूंगा कि आप वाह 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 वाह। इन उलमा को आइए, ये उलमाए किराम हैं। आज आप किस नजर से देखती है हमारी कौम ये बेहतर जानती है, लेकिन मैं बताऊं जब रब ताला क़यामत के मैदान में आलिम को और आबिद को बुलाएगा, रब फरमाएगा आबिद तू जन्नत में जा। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं हज़रात, मेरी बात अब कुछ मिनट की तकरीर बची हुई है क्योंकि मुझे ज्यादा देर बोलना नहीं है। देखिए रब ताला क़यामत के मैदान में आलिम को भी बुलाएगा, आबिद को भी बुलाएगा। आबिद को कहेगा ए आबिद तू इबादत करता था, तू जन्नत में जा। आलिम को रोकेगा, मौला ताला की बारगाह में आलिम परेशान होगा, ए मौला तू मुझे जन्नत में जाने से रोक दिया है। रब फरमाने आली शान होगा, ए आबिद तू जन्नत में जा। आलिम तू रुक इसलिए कि तेरे सदक़े में आज तू शफाअत करेगा, आज तू जिसके लिए दुआ करेगा और जिस पे हाथ रखेगा इंशाअल्लाह मैं उसे बख्श दूंगा। वाह, आलिम की अहमियत है। आपने क्या समझा? आपके घर में कोई बच्चा पढ़ता है, आपके घर में कोई हाफिज कुरान बनता है। आइए उस मदरसे के हालात को देखिए, जो मदरसा आपके वहाँ है, जो मदरसा आपके वहाँ है। आप और देखो आलिम दीन है, हाफिज कुरान है। एक बच्चा जब पढ़ने के लिए आता है बाप की नजर में रहता है, माँ की नजर में रहता है, जब तक घर रहता है बच्चा मदरसे के लिए जैसे ही निकलता है, मैं तमाम तर यहाँ पे बैठे हुए इतने तलबा हैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ। जब बाप अपने बेटे को मदरसे में लेके जाना चाहता है और जैसे ही निकलता है माँ की नजर रहती है मेरा लाल जा रहा है, बाप कहता है मेरा बेटा जा रहा है। बाप उस बेटे को तैयार करता है और तैयार करने के बाद से स्टेशन तक लेके जाता है। अब वही बच्चा गाड़ी पे सवार होता है, मदरसा पहुंचता है। लेकिन आपने कभी सोचा, आपने अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, माल दिया है, सरबत दिया है, कभी चले
और उस्ताद का जायजा ले, मदरसे में चले कभी आलिम दीन बनने वाले बच्चों का जायजा ले, हाफिज़ कुरान बनने वाले बच्चों का जायजा ले, उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। जब तक आपका बेटा, और से सुनो मुसलमानों, फर्क क्या है मदरसे की जिंदगी में और घर की जिंदगी में। जब तक आपका बेटा था, घर में था, माँ की नजर में था, बहन की नजर में था, बाप की नजर में था, मोहल्ले वालों की नजर में था, आप उसको खिला रहे थे, पलंग पे सुला रहे थे, चारपाई पे सुला रहे थे, तकिया लगा रहे थे। लेकिन मदरसा में बच्चा जैसे ही पहुंचता है, पहुंचने के बाद से अब उसको जमीन फर्श पे सोना पड़ता है, पानी की तरह दाल खानी पड़ती है, चावल है, बड़ी कंडीशन, ऐसे हालात में कंडीशन खराब हुआ करता है। लेकिन उस्ताद की नजर में रहता है। अब देखिए वो पलता है, फरमान करता है, उस्ताद उसको नस्ल फराज की मंजिल से मरहले से गुजारता हुआ वो आगे फरमान चढ़ाता है। लेकिन प्यारे देखा उस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, आज लोग कहते हैं कि बीमार नहीं होता है, मदरसे में कोई बच्चा खांसता नहीं है, कोई बच्चा बीमार नहीं होता है। आखिर वजह क्या है मुसलमानों? आज के इस इस्लाहे मुअस्सरा कॉन्फ्रेंस में एक जुमला मैं बोलने जा रहा हूँ, उसे दिल की तख्ती पे नोट करके लेके जाओ। आपका बच्चा जब तक घर में था बाप की नजर में हुआ करता है, लेकिन बच्चा जैसे ही मदरसे में जाता है रसूल पाक की नजर में हुआ करता है। अल्लाह ताला का करम हुआ करता है। जो नबी का मेहमान है उसे बीमारी छू नहीं सकती है, और जिसके लिए दुआएं उसका मुस्ताद करता है उसे मुसीबतें टकरा के दूर हो जाएगी। वाह 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 वाह। मैं आपको ये बताऊं कि ये आलिम दीन, आप भी अपने बच्चे को आलिम दीन कम से कम हाफिज़ कुरान बनाइए, इसलिए कि इनका मर्तबा बहुत ज्यादा है। मैंने कहा था जहाँ भी ये बच्चे आलिम दीन या हाफिज़ कुरान बनते हैं, आप देखिए वो बाप का गद्दार नहीं होता है, वो बेटे का गद्दार नहीं होता है, वो मोहल्ले का गद्दार नहीं होता है। कम से कम दीन का आखिरी बात मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद दीन का इल्म है, उसको दीन को जाना है, शरीयत को समझा है, माँ के एहतराम को जानता है, बाप के एहतराम को जानता है, और जानने के बाद से उसकी जिंदगी गुजरती है। लेकिन आम बच्चों को देखिए, आज के जवान को देखिए, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो उर्दू से मतलब नहीं है, हिंदी से सिर्फ हिंदी से मतलब है, अंग्रेजी के तालीम पे गौर करता है। आप सोचो आज का जवान ये सोचता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया, मेरे मोहल्ले वालों ने मेरे लिए क्या किया, ताना मारता है। आज का जवान ये कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। खुदा की कसम बाप का वो मकाम है और माँ का वो मकाम है। अगर आप माँ बाप की फजीलत को जान जाओ, अगर आदमी हज के लिए जाए और खाने काबा का गिलास पकड़ के चूमता रहे और जब तक उसकी माँ नारी न हो, अल्लाह ताला उसे बख्शेगा नहीं। मैं आपको बताऊं, आप ये कहते हैं कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, तो मैं बताऊं कि एक एहसान आपके बाप का और आपकी माँ का मैं बहुत सारे एहसान को गिना दूंगा, लेकिन एक ही बात मैं कहूंगा, आपकी माँ और आपके बाप का ये हाल है। जब तक बाप से मोहब्बत करते हैं, माँ से मोहब्बत जवान करता है, आप देखो और जब तक कामयाब रहता है वो दुनिया में भी कामयाब रहता है और जहाँ जाता है वहाँ कामयाब रहता है। लेकिन माँ से मोहब्बत करने वाला बाप का बागी अगर जवान है, खुदा की कसम ये कहता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया। एक जुमला नोट लो, मैं अपनी बाप को खत्म करूं। ये कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। जवान सुन, आधार कार्ड का नाम सुना है, अगर आधार कार्ड से अगर बाप अपना नाम हटा ले, खुदा की कसम तुझे खुदा की कसम अगर नाम हटा ले तो तुम्हारे लिए